सबसे पहले तो क्या है, मसीह में होना। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मसीह में होना। लिखा है अतः जो मसीह यीशु में है वे क्या है, नई सृष्टि। आप समझ ले, पहले बाद में मसीह में होना एक धन्य और बहुत ऊंचा सौभाग्य है। मसीह में कोई वैसे नहीं होता, क्योंकि हम जंगली में हैं। जन्म से हम किस में हैं, जंगली जैतून में सटे हुए आदम में है। आदम में होने के कारण इंसान पाप का गुलाम है, मुर्दा है आकृति से, परमेश्वर के दंड के अधीन है। शैतान भी क्या करता है इंसान के ऊपर। देखो बातों को समझना ब्रदर। अगर मैंने वो कई बार मैंने 2 पेड़ दिखाए थे आपके सामने, तो पहले में और अब में जमीन और आसमान का क्या हो गया, अंतर हो गया। पहले हम क्या थे, लिखा है मुर्दा थे। पहले हम क्या थे, लिखा है अंधकार में थे, अंधकार थे। पहले हम क्या थे, क्रोध की संतान, परमेश्वर के बैरी। लेकिन जो मसीह में है, मसीह में कैसे आए, विश्वास करने से थोड़ा आगे। मतलब पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने पापी के जीवन में काम किया। उसकी आंख खुली, बुद्धि खुली, होश आई और उसको जंगली जैतून से डाली के तौर पर काटकर उत्तम जलपाई में क्या कर दिया गया, उत्तम जैतून में साथ। तो ये बहुत बड़ा काम है, छोटा नहीं। ये एक व्यक्ति के सपने में नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति की सोच बदलती है, एक व्यक्ति का मन बदलता है, एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा क्या आता है, परिवर्तन आता है। आंख खुली। आपने सामने छोटी बात नहीं। देखो दुनिया किस में है, आदम में है। दुनिया किस में है, अंधेरे में है। दुनिया किस में है, अज्ञानता में है। आपने समझना। लेकिन सिवाने मसीह में होना एक बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति को मसीह में होना है, नहीं तो दंड की आज्ञा। जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में है माता, वो क्या है, नई सृष्टि। अब उन पापों का लेखा लिया नहीं जाएगा। अगर वो मरते हैं या प्रभु आ जाएगा तो सीधा टिकट किधर की है, स्वर्ग की। अगर मसीह में है, आपने समझना। तो क्या मसीह में है, कितने मसीह में? अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो चुका है, नया तो है मसीह में। हाँ या ना, ऐसे बोलो, हाँ तो नहीं है कि नहीं है भाई? हाँ। अभी आपने समझना, मसीह में होना कितना धन्य सौभाग्य है। ऐसे नहीं होता, सपने में नहीं होता, पास्टर के बोलने से नहीं होता। पवित्र आत्मा का, वचन का, परमेश्वर का काम एक व्यक्ति के अंदर होता है। उसकी आंखें, बुद्धि, समझ खुलती है। पहले वो अंधेरे में था, अज्ञानता में था। परमेश्वर कौन है, ज्ञान नहीं था। मैं कौन हूँ, ज्ञान नहीं था। उद्धार क्या है, ज्ञान नहीं था, क्योंकि पाप का ही ज्ञान नहीं था। तो उद्धार करता की तो जरूरत, मतलब ही नहीं, जरूरत ही नहीं। परमेश्वर कौन है मालूम? हम क्या कर रहे थे, हर किसी को परमेश्वर मानकर मसीह में होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप दंड के अधीन नहीं है। लेकिन आपको मालूम है इतना काफी नहीं होता। अगली बात क्या है, सबसे पहली बात मसीह में होना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। रोमी 8:1 में लिखा जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में है वो स्वर्ग जाएंगे। जो मसीह में है वो परमेश्वर की संतान है। तो सबसे पहले तो आपने अपने स्थान को समझना है कि मैं मसीह में हूँ, मेरे ऊपर से दंड नहीं है। कैसे है, विश्वास के बाद। अब हम आगे देखें, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है। इसमें दूसरा है मसीह में बने रहना। अब अगली चुनौती आती है, मसीह में तो मैं हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या करना है। पहले मेरे सामने बड़ी जो जरूरत थी, मेरी बड़ा जो मेरे सामने विषय था कि मैंने मसीह में होना, तभी मैं दंड से बचूंगा। अब मसीह में तो मैं आ गया, लेकिन अब अगली बात मसीह में बने रहना। दूसरी बात है, और बने रहना सिर्फ नहीं है, तीसरा क्या है, मसीह में बढ़ना है। और चौथी बात क्या है, मसीह में फल लाना है। क्योंकि मसीह में जो है अगर नहीं बने रहे, अगर नहीं बढ़े, अगर नहीं फले, तो क्या है, काट कर अलग कर दिया। जब मसीह आएगा तभी पता चलेगा मसीह में है या कट गए। अभी नहीं कट, अभी तो मतलब हमें ये लगेगा मसीह में ही है, संगति में है तो मसीह में ही है। लेकिन आपको मालूम है जब ये कलीसिया उठाई जाएगी तो जो इसमें बने हुए हैं वो ही सिर्फ किधर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। यीशु किसको लेने के लिए आ रहा है, जो मसीह में है
उस पर भी जाएंगे, उन पर दंड नहीं है। तो इस बात को आपने अच्छे से समझ, देखो लिख कर मैं आपको करूँ ताकि आप अच्छे से समझ रहे। तो पहली बात तो पूरी होगी हमारे जीवन में, कईयों के नहीं हुई। आपने सबसे बड़ा काम जो आपके सामने है कि मसीह में होना है, मन फिराकर पश्चाताप के साथ जंगली जैतून से क्या होना है, कटकर किसमें आना है, किसमें आना है, मसीह में नहीं है बेटा भैया, संगति में है लेकिन किसमें नहीं है, मसीह में। कब आएंगे? जब आप अपने आप में आएंगे, पवित्र आत्मा कायल करेगा, आपका विवेक आपको दोषी और पापी ठहराएगा, वचन आपकी आंखें खोलेगा और पवित्र आत्मा आपको जब उस एहसास में लाएगा, तब आप जंगली में रह नहीं सकते, मूर्खों के समान, अंधों के समान चल नहीं सकते। तब आप किसमें आएंगे? मसीह में आएंगे। उस मसीह को जिसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको अपना उद्धार करता और प्रभु कर क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे और अपना देह भी क्या करेंगे? बपतिस्मा लेकर किसमें जुड़ गए? मसीह। अब अगला बात क्या है? मसीह में बने रहना। तो ये पॉइंट सीखेंगे, 4 पॉइंट है। मसीह में होना, मसीह में बने रहना, मसीह में बढ़ना और मसीह में फल लाना। कभी फल लाने के लिए है मसीह। तो ये 4 बातें हैं। पहली बात तो हमारे जीवन में हो गई, मसीह में है। अब दूसरे पॉइंट में हम सीख रहे हैं मसीह में बने रहे। तो मसीह में कैसे बने रहेंगे? मैंने यहाँ नीचे लिखा है, मसीह में कैसे बने रहेंगे। सबसे पहली बात, जब हम संगति में बने रहते हैं। संगति मतलब मसीह के साथ भी संगति, परमेश्वर के साथ हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करना। क्या करना? किसके साथ? मसीह के साथ भी और मसीह की देह के साथ भी संगति, विश्वासियों के साथ भी संगति। अगर ये संगति नहीं है तो अब हमारे जीवन में चुनौती कौन सी है? बड़ी। मसीह में तो मैं आ गया, परंतु मसीह में मैंने क्या करना है? बड़े। देखो प्रभु यीशु क्या कह रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यूहन्ना 15 का 1 से पढ़ो। क्या कर? सच्ची दालता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। देखो साफ बता दिया प्रभु ने, सच्ची दाखलता मैं हूँ और पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट दी जाएगी, आग में झोंक दी जाएगी। यानी कि माता जी, मसीह में होने से काम नहीं बनेगा, परंतु क्या होना है? फलना है। लेकिन फलना है तो सबसे पहला जो काम करने वाला है वो मसीह में बने तो रहे। मसीह में बने रहना सिर्फ नहीं है, मसीह में हमें क्या होना पड़ेगा? बढ़ना भी पड़ेगा। और तभी क्या लाएंगे? अगर एक व्यक्ति जैसे कोई भी पौधा हमने लगाया, अगर वो बढ़ ही नहीं रहा तो फल आएगा? फल नहीं कभी भी आए। तो बढ़ना भी जरूरी है। सबसे पहले बने रहना, दूसरी बात बढ़ना, तीसरी बात फलना। तो इधर प्रभु वो चीज बता रहा है। तो अभी हम जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि मसीह में मैं कैसे बना रहूं, ये है मेरे सामने बड़ी चुनौती। क्योंकि मेरे सामने काम भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, तो मैं कैसे मसीह में बना रहूं? तो हम क्या सीख रहे हैं? मसीह में बने। सबसे पहली बात तो मसीह के साथ जब मैं संगति में बना रहता हूँ, तब मैं मसीह में बना रहता हूँ। इधर लिखा है ना, देखो पढ़ो एक बार 15 का। तो उसमें बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो कैसे बने रहना है? जैसे डाली दाखलता में बनी रहे। कैसा संबंध है ये? एतवार का 1 घंटे की संगति नहीं है। हाँ, एतवार की 1 घंटे की संगति हमारे भाई बहनों के साथ, लेकिन 7 दिन 24 घंटे किसके साथ संगति है? मसीह के साथ संगति। आपको ये दिलेरी आना है मसीह में, उसकी संगति में क्या करना है? उसकी संगति में सदा साथ चलूंगा तो जय जरूर। अगर साथ ही नहीं चलेंगे, अगर बने ही नहीं रहेंगे, तो मैं कैसे बना रहूं मसीह में? सबसे पहली बात, जब मैं उसके साथ संगति में बना रहे। तो पहला कुरिन्थी 6 का 17 पढ़ो। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है। तो अब बात आती है, सवाल आता है, क्या मैं प्रभु की संगति में रहता हूँ? क्या संडे को सिर्फ? क्या मैं हर दिन सुबह शाम दोपहर हर समय प्रभु की संगति में बना रहता हूँ? ये कोई देखो रिवाज नहीं है, भक्ति नहीं है। लोग क्या करते हैं, साल में 1 बार भक्ति करते हैं, या सुबह आधे घंटे के लिए क्या करते हैं? माता जी समझ, देखो मेरी बात समझ में आ रही नहीं? देखो आपको फिर बात बंदे पड़ेगी नहीं। आपको देखो इन बातों को समझना पड़ेगा। ये भक्ति नहीं है, ये रिवाज नहीं है, ये क्या है? परमेश्वर के साथ संगति है। आदम
परमेश्वर के साथ संगति रखता था, लेकिन संगति टूट गई, पाप आया, दीवार आई, यीशु ने क्रूस पर जान देकर क्या करी, दीवार हटाई, मेल करा दिया। अब क्या है, ये संगति है। ये परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? अपनी संगति के लिए बनाया। पहले मैं परमेश्वर से दूर था। माता जी समझना, मसीह जीवन भक्ति करना नहीं है, रिवाज नहीं है, बोझ नहीं है। अगर बोझ लग रहा है, रिवाज लग रहा है तो हम थक जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। जब तक हम मसीह जीवन आनंद का जीवन है। यीशु मसीह बोझ उतारने आया, बोझ लादने नहीं आया, स्वर्गीय शांति देने के लिए, आनंद, आशा। मतलब एक गुलाम की दशा क्या होती है, एक स्वतंत्र व्यक्ति की दशा क्या होती है? फर्क नहीं होता क्या? फर्क होता है। अंधे व्यक्ति में और देखने वाले व्यक्ति में फर्क नहीं होता क्या? होता है। मुर्दा व्यक्ति में और जिंदा व्यक्ति में फर्क नहीं होता क्या? फर्क है। एक का मालिक पाप है, शैतान है, मौत है, और एक का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। तो कितना फर्क है? फर्क है नहीं? परंतु अगर हम इन बातों में बढ़ेंगे नहीं, बने नहीं रहेंगे, जानेंगे नहीं, तो शैतान फिर से हमें क्या करेगा? धीरे 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 इस संसार का ईश्वर है भाई जी, और जिसको चाहता है जो कुछ दे देता है। हमें बिजी कितना रखना है काम में, वो अच्छे से मालूम है। संडे के दिन भी क्या करेगा? आ जाओ संगति में। इधर संगति में थोड़ा कौन नहीं चाहेगा हम संगति में रहे? संसार जाएगा। एतवार के दिन ही क्या आएंगे? ब्याह शादी आएंगे। एतवार के दिन क्या आएगा? फैक्ट्री कंपनी वाला। चल कभी कभार एक दिन, आज दिन तो चलो मजबूरी होती है, चलो जब किसी का दिन है, का दिन चलता है महीने में, साल में कोई 30 बार है भाई, हम संडे को छोड़कर कहीं संगति में जाना पड़ गया, लेकिन उसकी भरपूरी करना है। रात में जुड़े, दिन में जुड़े और अगले दिन जुड़े, मतलब उसकी भरपूरी जब तक होगी चैन नहीं देना। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो। किसने बने रहना? आप, मैंने और आपने बने। मतलब हमारे जीवन में आपको जैसे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारे, प्रतिदिन हमने क्या करना है? जैसे रोटी खानी ही खानी है। रोटी खाए बिना काम चल जाएगा? नहीं, अगर काम चलता तो खाएंगे। बहुत बार हम क्या कर देते हैं? संगति करा चल जाएगा, यानी कि इसको हमने किसके तरह नहीं लिया? प्रभु तो कहता है तुम मुझ में बने रहो। तो देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो अगर एक इंसान की आंख बुद्धि नहीं खोली, उसको समझाना मूर्ख है। ये उन्हीं के लिए है जिनको सचमुच में क्या हो गया? समझ में आ गया, आंखें खुल गई, सच्चाई मालूम होगी, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। क्योंकि बपतिस्मा सोते हुए कौन दे दिया था? किसी को डराधम का हक नहीं दे दिया था, किसी को कोई लालच से नहीं दे दिया था किसी को। आप याद करो बपतिस्मे का दिन कैसा था? राजेंद्र, कैसा था बपतिस्मे का दिन? पास्टर ने बोला था चलो जल्दी जल्दी आओ, बस किसी ने रस्सी डाल कर क्या आप जबरदस्ती जा रहे हो। क्यों? जा रहे थे कहीं? अगर नहीं जा रहे थे, किसी ने धक्का दिया तो दोबारा लेना सही। लेकिन अगर सचमुच में आपके अंदर आत्मा का काम था, वचन का काम था, सचमुच में आपकी आंखें बुद्धि समझ खुली थी और आपने सही से लिया, तो आप मसीह में हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? अभी हम मसीह में बने रहे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ संगति में नहीं। प्रभु के साथ संगति में लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक हो जाता। संगति बदलती है, मसीह की संगति बदलेगी। संगति नहीं है तो बदलना मुश्किल है। हमें कितना बदलना है? पूरा बदलना है। एकदम बदलेंगे, अंश करके बदलेंगे। लेकिन कब बदलेंगे? जब मसीह में बने रहेंगे। एक समय आ रहा, माता एकदम बदल जाएंगे। अभी आज यीशु मसीह आ गया तो माता यहाँ बैठी एक सेकंड में क्या हो जाएगी? लेकिन अभी अंदर से बदलना है। गुस्सा करने वाला स्वभाव, चिंता करने वाला स्वभाव, बुरा मानने वाला स्वभाव घट रहा नहीं? आंटी नींद तो नहीं आ रही? बोले यीशु मसीह के लहू की जय। ये बात तो सुनते समय नींद आएगी। अगर हमें क्या नहीं हो, देखो जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है ना, आपको फिल्म देखने का इंटरेस्ट हो, नींद आ रही सारी रात जाग जाओगे। आपको सॉन्ग सुनने का, गीत सुनने का, आपको बात करने का शौक है, कोई रिश्तेदार रात को आ गया, सारी रात जाग जाओगे, क्योंकि उसमें क्या है? आपका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वचन में, प्रभु में, संगति में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से क्या करेगा। ऐसे लगेगा जैसे किसी को हेरूर कर बैठाया हुआ। तो ऐसा नहीं है मसीह जीवन, ऐसा नहीं। मसीह जीवन आनंद का जीवन है। भले ही चुनौतियां हैं, भले ही समस्याएं हैं, भले ही दुख है, भले ही कष्ट है, बीमारी है, क्लेश है। दुनिया के जीवन में ये हो तो सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे और
रस्सी लेकर पेड़ पर क्या हो जाएंगे, लटक जाएंगे। आज कितने लटक रहे हैं, कोई गोली खा रहा है, परेशान है लोग, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में भले ही दुख है, समस्या है, गरीबी है, सतावट है, लेकिन क्या नहीं है, वो उदास नहीं। उदास कब है, निराश कब है, जब वो किसमें नहीं है, मसीह में नहीं, संगति में नहीं है। मसीह में तो है, संगति में, लेकिन किसमें नहीं है, संगति। मसीह के साथ समय नहीं बिताते, संगति नहीं करते। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ संगति करता था। संगति करने वालों को ले जाएगा, संगति करने वाले बदलेंगे। अगर संगति नहीं करते तो सबसे पहली बात किसके साथ संगति, दाख लता कह रहा है, जैसे डाली दाख लता में बनी रहती है, ऐसे ही मुझ में बने रहो। किसने बने रहना है, शिवानी बोल लेंगे, तो लिखना है, नोट्स बनाना, ठीक है इसका बात। मसीह में बने रहना। अब जैसे मुझे रोटी चाहिए हर दिन, ऐसे ही मुझे हर दिन प्रभु के साथ क्या करना है, मैंने संगति करना है, बातें करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है। रोटी बाद में खाऊंगी, हर दिन। आप अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे। शरीर थोड़ा चाहेगा, शरीर को क्या पसंद है बताओ, अच्छा सा खाना पसंद है, एक अच्छा सा मोबाइल हो, नेट हो, क्या जिंदगी यार, तरह तरह की चीजें हो देखने के लिए। ये है इसका भोजन, ये है इसका भोजन। और आत्मा का भोजन रोटी है, ये वचन की रोटी। लिखा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा है। तो जब हम संगति करते हैं किसके साथ, प्रभु के साथ। और दूसरी बात किसके साथ संगति, आपस में संगति। हमने कई बार वचन पढ़ा है, देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 वचन पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग, किस दिन, उसी दिन हाँ, उनमें मिल गए। हाँ, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। किसके साथ संगति है जी, प्रेरितों। किसके साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करनी है, संगति करनी है भाई जी, नहीं तो सूख जाओगे। परमेश्वर संगति क्यों रखी है, परमेश्वर ने कलीसिया एक देह है। कलीसिया क्या है, परमेश्वर का घराना है, जिसमें एक प्याला है। हर संडे को सप्ताह में भी क्या करते हैं, जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं, करते हैं। देखो इसको, ये भक्ति नहीं है, ये परमेश्वर के साथ क्या है, एक संगति। पहली सदी के विश्वासी में जिन्होंने उद्धार पाया, किन्होंने पाया, जिनके हृदय छिप गए, जिनकी आंखें बुद्धि समझ खुल गई, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था कुछ दिन पहले, और समझ में आया, पवित्र आत्मा ने इनकी आंखें खोली, बुद्धि खोली, सुसमाचार ने इनका हृदय छेद दिया, और ये अपने आप को पापी होकर मान रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसी यीशु को अपना प्रभु मान रहे हैं, और घर जा रहे हैं। किधर आ रहे, लिखा उनमें मिल गए, संगति बदल गई। हमारी संगति में भी किससे है, शायद हमारा मित्र कौन है, संगति किससे होती है, मित्र से होती है। यीशु मसीह हमारा सच्चा क्या है, मित्र है। मित्र की संगति से लिखा चेहरा क्या हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, अगर हम संगति का विषय लेंगे नीति वचन में, बहुत इसमें क्या है लिखा, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा, जैसे लोहे को लोहा चमकाता है, ऐसे मित्र की संगति से चेहरा क्या हो जाता है। तो सच्चा मित्र कौन है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। और उसके साथ साथ फिर परमेश्वर ने हमें आपस में क्या भी दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, सेवक दिए हैं। हमने आपस में भी क्या करनी है, संगति करनी है। अगर आपने मसीह में बने हैं, कोई बात नहीं, संडे की एक संडे नहीं आए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन है, आप मतलब क्या कर लो, उसकी भरपाई कर लो। अगर आपने ऐसी आदत डाल ली कि मुझे संगति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो फिर वो चीज क्या होती जाएगी, वो चीज बढ़ती जाएगी, फिर आपको आदत पड़ जाएगी बिना संगति की। तो संगति कभी नहीं छोड़ना। देखो पढ़ो इब्रानियों की पत्री 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। पर एक दूसरे को समझाते रहे। हमें समझाना, हम एक दूसरे को मिलकर समझाना है एक दूसरे को, भाई ये सही नहीं है, भाई प्रभु जल्दी आने वाला है। एक दूसरे को हम उत्साहित करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक भाई कमजोर है, उसके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक भाई किसी चीज में फंसा, उसकी क्या करते हैं, मदद। संगति का मतलब है क्या है, एक दूसरे की हमें क्या है, जरूरत है, इसलिए संगति है। प्रभु की हमें जरूरत है, इसलिए संगति रखी है। संगति के बिना नहीं बदलेंगे,
भाई संगति तो लिखा है, वो कहावत है कि भाई खरबूजे को देखकर तो खरबूजा भी क्या बदलता है। हाँ, लिखा है संगति क्या करती है। जब आप प्रभु की संगति में हैं, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की, वचन की जब संपर्क में है, सेवकों के, विश्वासियों के, कलीसिया के, तो ये चीजें हमें बदलेंगी। ये चीजें हमें क्या हो, एक दूसरे को देखकर हम आपस में जब मिलते हैं तो हमें तसल्ली होती है। हम बहुत, प्रभु ने हमें क्या, मतलब ये चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बिना इसके हम क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो आपने जितना जरूरी मूलभूत आपकी जो आवश्यकताएं, हर दिन अगर आप हर दिन रोटी नहीं खाओगे जिंदा रहेंगे। कुछ चीजें जरूरी है, आप काम पे जाते जाना ही जाना है, रोटी खानी है, खाने खाना, नहाना धोना, हर कुछ चीजें जरूरी तो नहीं। जैसे ये चादर धोनी जरूरी नहीं, कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद धुल जाए, लेकिन रोटी खानी जरूरी है। हाँ, रोटी एक हफ्ते बाद खा लेना नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आज से आपने क्या करना है, आज ही अच्छे काम को तो भाई साहब क्या नहीं करनी चाहिए। बुरा काम हो, गलत काम हो, रुक जाओ, 2 बार प्रार्थना करो, सोचो, लेकिन अच्छा काम तो फटाफट तो जब भी हो साजे तभी ठीक। उड़ाओ पुत्र सब कुछ खर्च करके बर्बाद करके सब कुछ तबाह कर आ रहे हैं, तो भी चलो शुक्र है कम से कम मर गया था जीव, खो गया था, मिल गया। तो स्वर्ग तो स्वीकार करने के लिए क्या है भाई, तैयार है, क्योंकि उसने क्या रखा है, संगति के लिए सृजा है। तो परमेश्वर की संगति में ही जीवन है। अगर हम संगति नहीं करेंगे, रिवाज करेंगे, भक्ति करेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, तो फिर जीवन नहीं आएगा, सूख जाएंगे। तो आज इसी बात पर ध्यान देना, इन दिनों हम इन बातों को सीखेंगे। तो मसीह में होना कितना धन्य सौभाग्य है। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, मैंने मसीह में फलना है, लेकिन फलना है तो सबसे पहले मुझे मसीह में बढ़ना होगा, मसीह में बढ़ना होगा। तो पहली दूसरी बात हम देख रहे हैं ना, कैसे मसीह में बना रह सकता हूँ। सबसे पहली बात, जब मैं प्रभु के साथ संगति में बना रहता हूँ, जब मैं कलीसिया में संगति में बना रहता हूँ। और दूसरी बात इसमें क्या आएगी, जब मैं वचन में, प्रभु कह रहा है तुम मेरे वचन में और मेरा वचन तुम में, इसी में लिखा है, 7 में मेरे ख्याल में 15 यूहन्ना। तो आज ये बात हमने सीखी। तो आज देखो, आपने और मैंने आंख खोलकर, बुद्धि समझ खोलकर इस बात को समझना है। मसीह जीवन भक्ति नहीं है, मसीह जीवन रिवाज नहीं है, मसीह जीवन परमेश्वर के साथ एक संगति है, एक संबंध है। पहले पाप के कारण संबंध टूटता। आपको मालूम, पाप संगति को क्या करता है, संगति क्या तोड़ता है, पाप संगति को तोड़ देता है। अगर पाप कर कर संगति में पश्चाताप किए बिना जुड़ नहीं सकते। गलती होगी, प्रभु की उपस्थिति नहीं मिलेगी, हमें ऐसे खाली खाली लगेगा। उसी समय क्या होना है, शुद्ध होना है और प्रभु की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करना है। प्रभु की संगति अपने जीवन में क्या करना है, उसकी उपस्थिति अनुभव करना है। और आपस में भाई बहनों के साथ में जितना हो सके, हालांकि आने वाले दिन मुश्किल है, संगतियां बंद होती जा रही है, लेकिन चलो फिलहाल ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी जितना हो सके। मेरा कहने का मतलब है संगति। देखो एक वचन और, चलो मैं संगति के विषय में आप नीति वचन, एक वचन पढ़कर फिर 27:9, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। मतलब मित्र होना, आपको मालूम है बहुत सारी बात है इसमें, मैं नहीं जा रहा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास उतना। इसका 17 वचन भी पढ़ेंगे। 17, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है। क्या चमकाता है, लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मूसा परमेश्वर के साथ संगति में रहा 40 दिन, चेहरे से क्या निकली थी, किरणें निकली। जब आप जो कोई प्रभु की संगति में रहेगा ना भाई साहब, उसकी उपस्थिति में आनंद लेकर चख कर देखो इसका स्वाद, इसकी मित्रता, इसकी संगति। तो हमें क्या करना है, चखनी होगी। और नहीं तो फिर हमें बोझ बन जाएगा। माता की संगति क्या रह जाएगा, बोझ या रिवाज या क्या हो जाएगा, थक जाएंगे। तो मसीह जीवन कभी भी थकाने का नहीं है। मसीह जीवन संगति है, परमेश्वर के साथ रिश्ता है। 8 का एक और पढ़ लीजिए इसी के साथ, संगति 8 का 30-31। तब मैं, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके
और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख, मेरा आनंद मनुष्यों की संगति से होता था। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मेरा आनंद किससे होता है? मनुष्य के साथ संगति कर कर परमेश्वर क्या होता है? आनंदित होता है। उड़ाऊ पुत्र जब आ रहा है, बहुत लिखा है, जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्ग आनंद करता है। खो गया था, मिल गया, मर गया था, जीव। पता नहीं आपको कितनी समझ में आई। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मेरा सुख मनुष्य की संगति से। आपको होता है सुख? कोई आपका चाहने वाला जब मिल जाए, उस दिन आप रोटी भी नहीं खाएंगे, सारी रात बातें करते रहेंगे। लेकिन प्रभु के साथ कितनी करते हैं? कितनी देर करते हैं? जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही लिखा है। क्या लिखा है? तो आइए हम प्रार्थना करें। बाद में आप इन वचनों को नोट कर लीजिए और बाद में मनन करना।